क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पूरा चुकाने की जगह कैरी फॉरवर्ड करते हैं? आप छोटी बड़ी चीजों को खरीदने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं? क्या आप ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर मौजूद बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं? अगर आपके इन सवालों के जवाब हाँ है, तो आपको अपनी कर्ज लेने की आदत के बारे में एक बार सोचने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। दरअसल इंडिया में लोग, खासकर यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल तेजी से बदल रही है। वो इसलिए खुलकर लोन ले रहे हैं और आरबीआई के डेटा के मुताबिक इसकी पुष्टि होती है। क्या बताता है आरबीआई का डेटा? आरबीआई के मुताबिक सितंबर 2018 में लोगों ने कुल 19.55 लाख करोड़ रुपए का पर्सनल लोन लिया था। ये सितंबर 2022 में बढ़कर 35.98 लाख करोड़ रुपए हो गया। सिर्फ 4 साल में 84% ग्रोथ है। फ्रीड के सीईओ रितेश श्रीवास्तव का कहना है कि ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। दरअसल मनी कंट्रोल से हुई बातचीत में उन्होंने इस बारे में कई बातें बताई हैं। लोगों को कर्ज के जाल में फंसने का पता नहीं होता। रितेश श्रीवास्तव ने कहा कि कुल पर्सनल लोन में क्रेडिट कार्ड पर लिया गया लोन शामिल है। ये सबसे खतरनाक किस्म का लोन है। अक्सर लोग इसके कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, फिर इससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सबसे सीरियस बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। उन्हें प्रॉब्लम की सीरियसनेस के बारे में काफी देर से पता चलता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी कंपनी फ्रीड ऐसे लोगों की मदद करती है। इसकी शुरुआत अगस्त 2020 में हुई थी। ये बैंक और एनबीएफसीज के साथ मिलकर व्यक्ति को कर्ज के जाल से बाहर निकालने का प्लान तैयार करती है। कर्ज लेने को इंडिया में अच्छा नहीं माना जाता। उन्होंने कहा कि आजकल कई लोग और परिवार मोबाइल फोन जैसी चीजें खरीदने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इंडिया में परिवारों पर कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसका 16% हिस्सा अनसिक्योर्ड कर्ज है। इसका मतलब है कि ये क्रेडिट कार्ड कर्ज या पर्सनल लोन है। इसका करीब 10% डिफॉल्ट हो जाता है। ये काफी ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड और बीएनपीएल जैसे स्कीमों के बढ़ते इस्तेमाल से लोगों की कर्ज लेने की आदत बढ़ रही है। हालांकि इंडिया में कर्ज लेने के चलन को अच्छा नहीं माना जाता है। कर्ज वसूलने वाले लोगों के किसी घर का दरवाजा खटखटाने को खराब माना जाता है। इसके बावजूद कर्ज लेने की आदत बढ़ रही है। फ्रीड कैसे करती है मदद? रितेश श्रीवास्तव ने कहा कि फ्रीड का मकसद व्यक्ति को कर्ज के जाल से सिर्फ बाहर निकालना नहीं है। जब तक पूरा कर्ज चुका नहीं दिया जाता या वे पूरी तरह से कर्ज मुक्त नहीं हो जाता, हम उसकी मदद करते हैं। हम बोरोवर के रूप में उसे उसके अधिकारों के बारे में बताते हैं। हम उसे ये बताते हैं कि कर्ज देने वाला बैंक या एनबीएफसी कर्ज नहीं लौटाने पर क्या कर सकता है। ये पूछने पर आखिर फ्रीड किस तरह के ग्राहकों की मदद करती है? रितेश श्रीवास्तव ने कहा कि फ्रीड का काम क्रेडिट काउंसलिंग करना है। इसमें हम लोगों को अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर कर्ज चुकाने में मदद करते हैं। हम बैंक से बातचीत में उनकी मदद करते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन होना जरूरी है। उनके पास कर्ज चुकाने के लिए इनकम होना जरूरी है। उन्हें ये काम कैसे करना है, हमारी सलाह इस बारे में होती है। बैंक और एनबीएफसी को भी वापस मिल जाता है ज्यादा पैसा। फ्रीड के काम करने के तरीके के बारे में बताते हुए रितेश श्रीवास्तव ने कहा कि जब बैंक किसी बोरोवर को एनपीए की कैटेगरी में डाल देता है, तो ये मामला कलेक्शन एजेंसी के पास चला जाता है। फिर कस्टमर कलेक्शन एजेंसी से बचने की कोशिश करता है। उसके बाद चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। कई बार कस्टमर को काफी ज्यादा प्रताड़ित भी किया जाता है। 7-8 महीनों के बाद कलेक्शन एजेंसी ज्यादा से ज्यादा 20% पैसा वसूल पाती है। हमारे स्टेटमेंट ऑफर में ये 40 से 50% तक होता है। इसलिए बैंक भी हमारे साथ काम कर खुश होते हैं। हमारे पास अपने काम का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर आप भी ऐसे किसी जाल में फंस रहे हैं या फंस चुके हैं, तो एक बार इसके बारे में जरूर सोचिएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।